शहर से दूर बसे छोटे से गांव काली घाट की एक अजीब और डरावनी कहानी है। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और खंडहर हवेली था, जिसे साए वाली हवेली कहा जाता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय साए घूमते हैं और हर उस व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेते हैं जो अंदर जाने की हिम्मत करता है। रात के समय इस हवेली के पास से गुजरना भी मौत को न्योता देने जैसा था। इस हवेली के बारे में बहुत सी भयानक कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन असली सच्चाई किसी को पता नहीं थी। लोग बस इतना जानते थे कि सालों पहले इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जो इंसान के बस की बात नहीं थी। राघव, एक युवा और निडर पत्रकार जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए जाना जाता था, उसने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। उसने कई बार इस हवेली के बारे में सुना था और अब उसने खुद इसकी तहकीकात करने का निश्चय किया। राघव ने अपने 3 दोस्तों सुरेश, मोनिका और अमन के साथ रात में हवेली जाने की योजना बनाई। सबने तय किया कि वे हवेली में पूरी रात बिताएंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव के लोग उन्हें रोकते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की न सुनी। उस रात अमावस्या थी। आसमान में एक भी तारा नहीं था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली की टूटी फूटी हालत देखकर ही उनके दिलों में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई और अंदर चले गए। जैसे ही वे हवेली के अंदर दाखिल हुए, उन्हें वहां एक अजीब सी गंध महसूस हुई। अंदर घुप अंधेरा था। राघव ने अपनी टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर की दीवारों को देखने लगा। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो साएं जैसी लग रही थीं। मोनिका ने अचानक से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया जो हल्का सा खुला हुआ था। चारों उस दरवाजे के पास गए और अंदर दाखिल हुए। वह एक पुराना कमरा था जिसमें धूल और जाले फैले हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ दर्पण रखा था। उस दर्पण में कुछ अजीब सा दिखा, जैसे कि उसमें कोई छवि कैद हो। अचानक दर्पण में एक परछाई उभरने लगी। वह परछाई एक औरत की थी जिसका चेहरा भयानक था और उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। अमन ने डर के मारे दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। सब घबराए हुए दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। तभी उस परछाई ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। वह कहने लगी, इस हवेली में जो आता है उसकी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए कैद हो जाती है। तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। चारों दोस्तों का दिल दहशत से धड़कने लगा। वे दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी कमरे की दीवारों पर और साए उभरने लगे, जो धीरे धीरे उनके करीब आने लगे। वे साए जैसे जैसे पास आते गए, चारों को घुटन महसूस होने लगी। राघव ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी टॉर्च को फेंका, जिससे वह दर्पण पर जाकर लगी। टॉर्च लगते ही दर्पण चकनाचूर हो गया और कमरे में अचानक सब कुछ शांत हो गया। दरवाज़ा भी अपने आप खुल गया। चारों ने जैसे तैसे खुद को बाहर खींचा और दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आए। जब वे बाहर निकले तो देखा कि हवेली से काले धुएं के गुब्बार उठ रहे थे और पूरी हवेली ध्वस्त हो रही थी। वे जान बचाकर गांव की ओर भागे और वहां जाकर पूरी बात बताई, लेकिन कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। अगले दिन जब गांव वाले उस हवेली के पास गए तो वहां कुछ नहीं बचा था, न हवेली न उसका कोई निशान। ऐसा लग रहा था कि वहां कभी कुछ था ही नहीं। राघव और उसके दोस्त फिर कभी उस गांव में नहीं लौटे, लेकिन कहते हैं कि उस रात जो भी हुआ वह सच था। काली घाट की हवेली अब वहां नहीं थी, लेकिन उसकी डरावनी सच्चाई हमेशा के लिए गांव वालों के दिलों में घर कर गई। हर अमावस्या की रात उस जगह से अब भी कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई अपने साए की सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा हो।